बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये ओएमआर शीट में भरने के लिए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। तीर्थ सलिल के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति है। हिमालय की पुकार भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क किया गया है ना। तो इसमें सही कौन है? ऐसा लगता है कि आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक, ऐसा लगता है ये भी सही है ना। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये भी लगता है सही है, लेकिन आगे काव्य कृति लगा है। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से एक निबंध है, काव्य कृति नहीं है, इसलिए ये गलत है। और हिमालय की पुकार भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, ये भी आपका गलत है। आपका सही है नंबर 2, तीर्थ सलिल के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आएंगे, तो उसको आपको ओएमआर शीट में भरना पड़ेगा। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। नंद दुलारे वाजपेयी कहानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय है। और जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। तो देखिए, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह नहीं है, क्योंकि वो उपन्यास है, तो ये गलत है। नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये भी गलत है। बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय हैं, ये भी गलत। लेकिन सही इसमें कौन है कि जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। तो ओएमआर शीट 20 नंबर की भरने को आती है, उसकी आप तैयारी करें और हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ध्रुव स्वामिनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नाट्य कृति है। अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है, यहाँ पर थर्ड आपका सही होगा। इसके बाद हम आपको डाल रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि है। तो यहाँ पर बच्चों नंबर 3 आएगा, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। इस प्रकार से नंबर 3 आएगा, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। श्री नारायण चतुर्वेदी एक प्रमुख रेडियो रूपककार थे। झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का कहानी संग्रह है। ठूठा आम के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु एक रिपोर्टाज लेखक भी हैं। तो यहाँ पर मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु होंगे, इसलिए बच्चों यहाँ पर नंबर 4 आपका जो है सही है। तो ओएमआर शीट अगर आपकी पक्की हो गई तो बहुत आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये भी कई बार पूछा गया, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध जीवनी लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक प्रेमचंद हैं। गिरती दीवारें के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। तो यहाँ पर नंबर 3 आएगा, गिरती दीवारें के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। आप लोग
हमारी अन्य वीडियो से अपनी तैयारी करते रहें। हमने हाई स्कूल की लगभग हर लेसन की वीडियो डाल दिया है। आप मेरे चैनल में जाइए एसपीजी क्लासेज में और वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, आपकी कक्षा 10 की प्लेलिस्ट है अलग से। आप अपने घर में अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि अब जो है पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। रांगेय राघव प्रसिद्ध नाटककार हैं। गबन के लेखक प्रसाद हैं। माधुरी पत्रिका के संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। देखिए, आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल भी हैं, लेकिन यहाँ पर नगेंद्र का नाम दिया गया है, इसलिए फोर्थ यहाँ पर सही है कि डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। इस प्रकार से आप तैयारी करें। आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। राहुल सांक्रात्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज विधा है। कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है। विचार बीथी रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है। देखो, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा कि कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है। तो आपकी पढ़ाई करने से अब भी 15-20 नंबर, नहीं तो बहुत नंबर बढ़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं तैयारी किया तो अब तैयारी कर लो, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा लाभदायक होगा। यही समय है पढ़ने का, है ना। फरवरी फुर्र उड़ गए, अब कम से कम पढ़िए। जनवरी उड़ गई, अब फरवरी आ गई, बहुत कम दिन बचे हैं। आइए इसको देखते हैं। हाँ, इसको डाल देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही कथन को छांट कर लिखिए। उपेंद्र नाथ अश्क प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का नाटक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकांकीकार थे। यामा जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा कि उपेंद्र नाथ अश्क प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। उपेंद्र नाथ अश्क प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं, ये आपका यहाँ पर सही होगा। ये देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डालें जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। रांगेय राघव द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध कहानीकार है। यशपाल एक प्रसिद्ध नाटककार थे। नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल युग के लेखक हैं। हरिभाव उपाध्याय एक प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल युग के लेखक हैं। हाँ, इसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है ना। डॉक्टर नगेंद्र ख्यात प्राप्त उपन्यासकार हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार हैं। गबन बाल कृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध कृति है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार हैं। एक और देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे सही कथन को छांट कर लिखिए। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का महाकाव्य है। तितली जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपन्यास है। देखिए, थोड़ा थोड़ा विधाएं भी फर्क कर देते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखो। आपका जो लेसन है काव्य का, गद्य का, उसमें तो आपको आ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है ओमार सीट भरने की। इसमें यस या नो में चलता है, इसलिए ओमार सीट अच्छे से आप तैयारी करें। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें बच्चों होगा रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। रेती के फूल। तो यहाँ पर बच्चों नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसके बाद
अगला है, ये सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। राम वृक्ष बेनीपुरी को रेखा चित्रों के लेखन में विशेष सफलता मिली है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय झरना के लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को काव्य रचना के क्षेत्र में सफलता मिली है। अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो देखिए इसमें सही होगा पहला कि राम वृक्ष बेनीपुरी को रेखा चित्रों के लेखन में विशेष सफलता मिली है। तो बच्चों आज हमने छाट करके आपको क्वेश्चन इस वीडियो में डाला है और हमें विश्वास है कि आपको अच्छे से आएगा। एक और दे देते हैं यहाँ पर, ये हाँ ये कई बार पूछा गया। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही कथन को छाट कर लिखिए। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। तितली जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समालोचना ग्रंथ है। साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय का एक नाट्य ग्रंथ है। तो यहाँ पर दूसरा आएगा, तितली जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। अब आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा तो अब पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि हाई स्कूल में मार्कशीट में आप बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। बाकी एसपीजी क्लासेज में जाइए और वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाइए। 15 दिन आप अच्छे से वीडियो देख लो, आपकी पढ़ाई पक्की हो जाएगी। हिंदी गद्य के इतिहास की वीडियो देखो, हिंदी पद्य के इतिहास की वीडियो देखो, आए तो आप जो है अच्छे नंबर ला सकते हो। और जीवनियाँ जो हम डालते हैं, जीवनी में से भी जो है बहुविकल्पीय जो है ये आपका ओमार सीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी आएगा। धन्यवाद।